नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे। आज एक और आपके लिए अच्छा सेशन आया है जिसमें आप क्लास 6 के ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्लास 9th के लिए, जिसमें हम थ्योरम्स पढ़ेंगे कुछ और उस पे ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो थ्योरम स्टार्ट करते हैं। पहली थ्योरम क्या है हमारे पास? पहली थ्योरम है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी सबने आपने पढ़ी होगी। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, क्या उसके बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले ये होती क्या है और कैसे इसे प्रूव करेंगे, मैं प्रूव भी कराऊंगा यहाँ पर कैसे ये आती कैसे है। ठीक है, आपको पता होगा कि तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे होगा तो यहां देखेंगे, एक ट्रायंगल बना लिया मैंने यहां पर। जैसे ये एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC। इन तीनों का सम क्या है, हमें प्रूव करना है कि ये 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये हमारे पास 180 डिग्री हमें बताना है। तो कैसे प्रूव करोगे इसे आप? इसका तरीका ये है कि आपको यहाँ पर एक सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है XY, ठीक है, XY लाइन ड्रॉ करके किसके पैरेलल, BC के। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे आप सबसे पहले कि ड्रॉ XY लाइन पैरेलल टू BC, ठीक है। XY एक लाइन ड्रॉ करी जिसको जिसके किसके पैरेलल है, वो BC के पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये वाला एक हमारे पास एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, ठीक है। इस एंगल को हमने मान लिया 1, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 5 मान लिया, ठीक है। हमें बताना है एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री में प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी ड्रॉ XY पैरेलल टू BC। सारी कॉन्सेप्ट समझते रहना, एक एक पॉइंट जो बता रहा हूं उसमें। उसके बाद क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, अगर मैं ये XAY को एक लाइन मानता हूं, अगर ये एक सीधी लाइन है, अगर ये सीधी लाइन है, अगर ये सीधी लाइन है, तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कौन कौन से एंगल, एंगल 1 आएंगे इसके अंदर। कौन सा एंगल होगा इसमें, एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ हम कह सकते हैं यहाँ से। अगर ये सीधी लाइन है, सपोज करो ये सीधी लाइन है, जैसे सीधी लाइन दिख रही है, ये सीधी लाइन है, इसका मतलब क्या है, इस पे जितने भी एंगल बनेंगे उन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, ये समझ में आया आप। उसके बाद एंगल 1 जो एंगल 4 के बराबर है, कैसे, अभी मैंने बताया कि XY पैरेलल है किसके, BC के। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, नहीं होता। यहाँ लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली एंगल 1 अगर एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर होगा। इसमें भी सेम हमारा कंसेप्ट होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम रीजन होगा इसके अंदर भी। यहां तक आपको क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए आप, ठीक है, और एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, एंगल 2 की वैल्यू 5 है। तो इस इक्वेशन के अंदर एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं, यहां लिख रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 1। एंगल 1 और 2 की जो वैल्यू है किसमें डालनी है, इक्वेशन नंबर 1 में डालनी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में जब डालेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएगी, एंगल 1 की जगह पर क्या डालेंगे, 4 डाल देंगे, तो एंगल 4 आ जाएगा। एंगल 3 की जगह एंगल 3 रहेगा, क्योंकि एंगल 2 की जगह क्या डालेंगे, एंगल 5, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। और क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। देखो एंगल 3 क्या, एंगल A है हमारा, तो मैं एंगल 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल B लिख सकता हूँ। एंगल 3 की जगह मैं एंगल A लिख सकता हूँ, और एंगल 5 की जगह मैं एंगल C लिख सकता हूँ। यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरम है, पहली थ्योरम है। आपको ही समझ पाए आप कैसे हमने प्रूव कराई। दोबारा बता रहा हूँ समझना। एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल हमने बना लिया, एक ट्रायंगल बनाया आपने, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल A एंगल B एंगल C, इन तीनों की 180 डिग्री की वैल्यू इक्वल बतानी है। तो यानी कि एंगल 3 एंगल 4 और एंगल 5 दो तीनों के सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल बताना है आपको। कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन मतलब ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप। कौन सी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, XY एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलल होगी किसके, BC के, ठीक है। ये बात समझ पाए आप। उसके बाद अब हम कैसे प्रूव करेंगे, ये सीधी लाइन जा रही है, XAY क्या एक लाइन है, तो इस पे जितने भी एंगल होंगे वो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि इसमें एंगल कौन कौन से बन रहे थे, देखो इस पे एंगल 1 बन रहा था, 3 बन रहा था, 2 बन रहा था, तीनों का सम 180 डिग्री हो गया, ठीक है। जब भी कोई भी एक लाइन होती है तो उस पर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर सीधी लाइन कब होगी, जब 180 डिग्री एंगल बन रहा हो हमारा, ठीक है। तो यहाँ एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, फिर कंस्ट्रक्शन हमने करी कि XY पैरेलल है BC के। अब ये पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर, ये ट्रांसवर्सल जा रही है और ये पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल 1 एंगल 4 के बराबर। तो यहाँ लिख दिया मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम एंगल 2 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू किस में डालनी है, फर्स्ट इक्वेशन में डालनी है। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और एंगल 2 की जगह पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी कि एंगल 4 3 5 जो है 180 डिग्री के बराबर आ गया। यानी कि एंगल A B और C तीनों की वैल्यू जो है 180 डिग्री के बराबर है, जो हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गई थ्योरम। तो ये दोबारा आप ट्राई करना एक बार, कैसे प्रूव करिए,
समझना इसे। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं हम, ठीक है, ठीक, कुछ क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। इस पे क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो मैंने अभी एंगल सम प्रॉपर्टी बताई है, उस पे उसी के तरीके का क्वेश्चन है, उस पे एक अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन कि वो अप्लाई कैसे होगी, वो थ्योरम कैसे एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है, मैं बता रहा हूँ आपको, समझना ढंग से, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये एंगल सम प्रॉपर्टी, आपके आगे भी काम आएगा, कंपटीशन में भी आपके काम आएगा, ठीक है। तो समझना, देखो क्या लिखा है, ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी दे दिया, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, एंगल ए 40 डिग्री का दे रखा है और एंगल सी कितना है 70 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एंगल बी। हम एंगल बी कैसे निकालेंगे, हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे देखना जरा, तो यहां पर लिखेंगे पहले बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी थी, ट्रायंगल की बात कर रहे थे ना हम, तो ट्रायंगल लिखेंगे यहाँ पर, ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ए, यहाँ पर एंगल ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और एंगल सी लिखेंगे। इन तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। तो एंगल ए की वैल्यू देखो कितनी है क्वेश्चन में, 40 डिग्री है, एंगल बी हमें नहीं पता, एंगल सी कितना है 70 डिग्री है, इक्वल टू 180 हो गया। तो 70 और 40 कितना हुआ, 110 हो गया। एंगल बी प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180। अब ये 110 इधर जाएगा तो एंगल बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ये आपका तरीका होगा जब 9th क्लास में आप पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको करना है क्वेश्चंस को, ये नहीं आप स्टेप खा गए, तो स्टेप अगर काटेंगे तो वहाँ पर नंबर आपके कटेंगे, ठीक है। ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है पूरा, इस तरीके से ही लिखना है वहाँ पर भी पेपर में, ठीक है। अब चलते हैं एक और थ्योरम पढ़ते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन हैं। एक और अच्छी थ्योरम है, बहुत अच्छी जो थ्योरम है ये भी, देखो इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं और इस थ्योरम को आप सीधे भी लगा लेंगे ना क्वेश्चन में, तो आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास को ना पूरी देखना, छोड़ना मत वीडियो को पूरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, अगली थ्योरम क्या है, इफ अ ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल है उसको प्रोड्यूस करा, एक साइड हमने बढ़ा दी उसकी, ठीक है, जैसे यहां पर बढ़ाई बीसी साइड को बढ़ा दिया डी तक, ठीक है। उसके बाद लिखा है देन द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा, एसीडी, ये वाला एंगल होगा, ठीक है, एसीडी इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। वो किसके बराबर होगा, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब ये देखो आपस में अपोजिट है और इंटीरियर भी अंदर वाले हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि हमें प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ हमें करना है यहां पर कि एंगल एसीडी जो है वो इक्वल है किसके, एबीसी प्लस बीएसी के, ये हमें बताना है, ये हमें प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ करना है मैं बता रहा हूं आपको, समझना, ठीक है। देखो हमें क्या दिख रहा है यहां से, अगर मैं देखूं तो ये और ये वाला एंगल जो है, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री लीनियर पेयर से। जैसे एक लाइन जा रही है, बीसीडी क्या है, एक लाइन है, बीसीडी एक लाइन दिख रही है मेरे को, बीसीडी इज अ लाइन। तो हम यहां से कह सकते हैं एंगल ए सी, देखो बीसीडी एक लाइन दिख रही है सीधी, अगर देखो तो बी सी एंड डी, और एक एंगल ऐसे बन रहा है, एक एंगल वैसे बन रहा है, दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर, मैंने आपको बताया भी था पहले, अब दोबारा बता रहा हूं, यहां पर देख लेना, ए सी डी प्लस क्या लिखेंगे यहां पर, एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम चीज लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रीजन में लीनियर पेयर, ये क्या है हमारे पास लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री का सम होता है, ठीक है। ए सी बी इक्वल प्लस ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, आप ये समझ पाए। अब अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कौन सी, एंगल सम प्रॉपर्टी वाली, तो वो लगाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से एंगल हमारे आ रहे हैं एंगल ट्रायंगल के अंदर, अगर इन ट्रायंगल एबीसी में बात करता हूँ तो यहाँ हमारे पास कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एबीसी आ रहा है, बीएसी आ रहा है और एसीबी आ रहा है। देखो ये वाला एंगल हो गया, एक ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लिखूंगा कि नाम क्या होगा, एबीसी एसीबी बीएसी, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं एबीसी प्लस बीएसी प्लस एसीबी इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, अभी हमने पढ़ी थी ट्रायंगल की, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब इसके बाद देखो दोनों वैल्यू क्या है, किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अगर मैं इसे 1 मान लेता हूँ और इसे 2 मान लेता हूँ, दोनों वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है, यानी कि आपस में बराबर हो जाएंगी। कैसे, देखो समझना, सपोज करो यहाँ पर कोई चीज़ है 1 के बराबर है, जैसे 2 1 के बराबर है और 3 भी 1 के बराबर है, तो 2 और 3 भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे ना। तो इस तरीके से यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा। देखो ए सी डी जो होगा इक्वल प्लस ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए बी सी प्लस बी ए सी प्लस ए सी बी। ये हम कैसे आ रहा है हमारा, फ्रॉम 1 and 2। अगर 1 and 2 को हम देखते हैं तो ये चीज़ हमारे आ जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गई वो चीज़ें, ठीक है। अब ए सी बी से ए सी बी कट गया, ए सी बी से ए सी बी कट गया, जो हमें प्रूव करना था वो आ गया कि नहीं आ गया, जो हमें प्रूव करना था वो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो इस तरीके से ये थ्योरम प्रूव होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गई हुई थ्योरम। देखो ये दोनों 180 डिग्री के बराबर है, सेम चीज़ के बराबर है, तो आपस में ही तो बराबर होंगे ना, ठीक है। ये सपोज करो राम के पास 2 टॉफ़ी है और श्याम के पास भी 2 टॉफ़ी है, तो राम और श्याम की टॉफ़ी बराबर होगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी ना।
तो इस तरीके से यहाँ पर भी वो चीज़ हो रही है, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ए सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस बी ए सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये वाली थ्योरम आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे, इससे क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ताकि आपको और चीज़ें क्लियर। दोस्तों इस पे बेस क्वेश्चन है दोनों, समझना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोनों। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 40 ए दे रखा है, ए सी डी हमें 110 दे रखा है। देखो अभी मैंने आपको बताया था एंगल ए सी डी जो है, ये वाला जो एंगल है इन दोनों के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सीधा एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस बी ए सी। तो मैं सीधा यहाँ वो लगा दूंगा, क्या, अभी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हम यहाँ लिखेंगे क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो सेकंड थ्योरम हमने पढ़ी थी वो लगा देंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो देखो ए सी डी की वैल्यू कितनी है, 110 है। ए बी सी कितना है हमारे पास, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, हमें निकालना है। बी ए सी कितना है, 40 है। तो ये 40 दे जाएगा, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 110 माइनस 40 डिग्री, यानी कि कितना आ गया, 70 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें निकालेंगे। अब इसमें निकालना है हमें दूसरा यहाँ पर ए सी डी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ए बी सी कितना है हमारे पास, 70 डिग्री दे रखा है, ये एक्स है, ये एक्स है। अब पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 70 डिग्री है, और दोनों जो है एक्स एक्स दे रखे हैं, तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x हो जाएगा, एक्स और एक्स कितना होता है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, 2x हो जाएगा प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो ये 70 इधर जाएगा तो कितना होगा, 2x इक्वल टू कितना आएगा, 110 हो जाएगा माइनस करने के बाद। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालो तो 110 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2, यानी कि 55 डिग्री आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो x की वैल्यू 55 डिग्री आ गई। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, ACD निकालना था, हमें निकालना था ACD। तो ACD की हम क्या, एक तो एक्सटीरियर एंगल से निकाल सकते हैं हम सीधा। ACD कैसे निकलेगा, एक्सटीरियर एंगल क्या, एंगल A कितना है हमारे पास, अभी निकाला 55 प्लस 70 कितना है हमारे पास B, तो यहाँ आ जाएगा 125 डिग्री। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लीनियर पेयर से भी कर सकते थे, एंगल ACB प्लस ACD। दूसरा तरीका क्या है, एंगल ACB प्लस ACD इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर लिखेंगे। तो ACB की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली, अभी 55 निकाली है, तो 55 डिग्री हो गया प्लस ACD इक्वल टू 180 डिग्री। तो ACB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 180 में से 55 माइनस करें तो कितना आ गया, 125 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से भी कर सकते थे आप, ठीक है, लेकिन हमें करना इस तरीके से था। किस तरीके से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी ना हमें, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आज जो मैंने पढ़ाया, और दोनों थ्योरम आपको क्लियर हुई होंगी। नहीं क्लियर हुई तो दोबारा से वीडियो को पूरा देखना और इन क्वेश्चनों को भी हल करना, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।